ये द्वार अद्भुत नजारों का है, अपनी प्रजा का मार्ग प्रशस्त करने वाली ईश्वरीय ज्योति का नजारा। बावन ईस्वी प्रकाश के मार्ग दूत लिए रोमा साम्राज्य की सीमा लांघकर कोसों और देशों को पार कर वे आए। आत्म मंथन की अनमोल बेला में उनके दिल की थाहों से विश्वास का बखान बह निकला। मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। हाँ, ये वही थे, यमल कहलाने वाला क्रिस्त शिष्य प्रेरित संत थॉमस। भारत महान के दक्षिणी छोर में सह्याद्री एवं अरब महासागर के बीच स्थित मलबार के तट पर चेरा राज्य के नाम से मशहूर केरल राज्य। सहस्रों साल पहले से ही भारत के अन्य प्रदेशों एवं विदेशी राष्ट्रों से केरल का व्यापार का सिलसिला बना हुआ था। यहाँ के सुगंधित द्रव्य, रत्न, हाथी दांत, सागवन, चंदन आदि विदेशियों के बड़े आकर्षण के कारण थे। इतिहास की गवाही के अनुसार लाल सागर से मलबार तट की ओर प्रतिवर्ष करीब 120 जहाजों की आवाजाही हुआ करती थी। जब से यूनानी नाविक हिप्पलस ने यह खोज की कि अलेक्जेंड्रिया से मुसिरस तक की लंबी यात्रा मॉनसून की हवा के सहारे बहुत ही आसान होती है, तब से व्यापार के क्षेत्र में नई हलचल मचने लगी। जैसे पुरातन ग्रंथ अकनानूर में बताया गया है, चेरा की परियार के पानी में उज्जवल लहरों में लहलहाती यूनानी जहाजें पीले सोने ले आती और काले सोने ले जाती थी। ऐसे एक अमीर मुचिरी नगर मुसिरिस अथवा कोडुंगलूर के नाम से आज जाना जाता है और यहीं पर भारत के प्रेरित संत थॉमस ने पहली बार पदार्पण किया था। इतिहास के अनुसार ये भारत में संत थॉमस का दूसरा आगमन माना जाता है। थोमा चरित्र नामक ग्रंथ में ईस्वी 44 एवं ईस्वी 50 के बीच में उत्तर भारत के पारसी साम्राज्य में प्रेरित संत थॉमस के प्रेरिताई कार्यों का ब्यौरा दिया गया है। केरल में प्रेरित संत थॉमस ईसा और उनकी शिक्षा के बारे में बखान करने लगे। जितने भी लोग इसमें आकर्षित हुए उन सबको उन्होंने क्रिस्त के चेले बनाए। नया पंथ स्वीकार करने वाले 7 अलग अलग प्रदेशों में रहने वाले थे: कोडुंगलूर, पालयूर, परवूर, कोकमंगलम, निरणम, नीलकल, कोल्लम। 72 ईस्वी 20 साल के प्रेरिताई कार्य सफलतापूर्वक संपन्न करने के बाद चेरा राज्य के मैलपुर में प्रेरित संत थॉमस अपनी जान की कुर्बानी देकर शहीद बने। उनकी मृत्यु की पुण्य स्मृति जुलाई 3 तारीख दुकराना यानी स्मृति दिवस के रूप में कलीसिया में मनाई जाती है। प्रेरित संत थॉमस से प्रकाश के पंथ अपनाने वाले अपने विश्वास में ईसाई, संस्कृति में भारतीय और उपासना पद्धति में पूर्वी होकर बढ़ते चले। ईसा नाजरी के अनुसरण करने वाले के अर्थ में वे मार थोमा नसरानी के रूप में जाने जाते थे। 14वीं सदी में काना देश के क्नाई थॉमस के आगमन से यहाँ के ईसाइयों में एक नव चेतना जागृत हुई। 14वीं सदी से लेकर 16वीं सदी तक के ईसाई पूर्वी कलीसिया अथवा फारसी कलीसिया के शासन में रहा करते थे। कलीसिया के आध्यात्मिक आवश्यकताओं का ख्याल फारस देश के धर्माध्यक्षों के सुपुर्द कर दिया गया था। दैनिक कार्यों की अगुवाई अर्कदियोकोन द्वारा की जाती थी, जो जाति के मुखिया के नाम से पुकारा जाता था, और ये अर्कदियोकोन एक अविवाहित भारतीय पुरोहित था। 15वीं सदी में केरल पहुंचे पुर्तगाल के मिशनरियों को मारथोमा नसरानियों की पूर्व सीरियन पूजा पद्धति एवं रीति रिवाज अटपटा और बेकार लगे। 1599 जून 20 से लेकर 26 जून तक आयोजित
उद्यम पेरूर महासभा में मार थोमा नसरानियों की पूजा पद्धति के कई रिवाजों को नष्ट कर दिया गया और पूजा पद्धति का सामान्य रूप लातिनीकृत कर दिया गया। 1653 जनवरी 3 तारीख को मट्टानचेरी के गिरजाघर में लातिनी धर्माध्यक्षों की अधीनता स्वीकार करने से इनकार करते हुए मार थोमा नसरानियों ने शपथ ली। यह घटना कूनन क्रूज शपथ के नाम से जानी जाती है। यह घटना एकजुट रहने वाले मार थोमा नसरानियों में एक बहुत बड़े दरार का कारण बनी। इसके चलते कुछ लोगों ने अपने दृढ़ संकल्प पर अटल रहते हुए पुर्तगाली लोग एवं लातिनी अधीनता का पूर्ण रूप से विरोध किया और कालचक्र की परिक्रमा के चलते अंतियाक के धर्माध्यक्षों की अगुवाई स्वीकार की। शेष लोग संत पापा के नेतृत्व में लातिनी कलीसिया को स्वीकार करते हुए देश की संस्कृति को गले लगा लिया। जो लोग लातिनी शासन प्रणाली के अधीन रहे थे वे समय के चलते एक बिरादरी बने और 1887 में सीरो मलबार कलीसिया के नाम से पुकारे जाने लगे। सीरो मलबार पदावली का सीरो अथवा सिरिनी शब्द अति प्राचीन सिरिनी कलीसिया की परंपरा और मलबार शब्द केरल के प्राचीन नाम को सूचित करते हैं। 1923 में धर्मतंत्र की स्थापना हुई। 1992 दिसंबर 16 तारीख को एर्नाकुलम अंकमाली को केंद्र बनाते हुए संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने सीरो मलबार कलीसिया को मेजर आर्की एपिस्कोपल पदवी से नवाजा। कलीसिया के मुख्य महाधर्माध्यक्ष के रूप में मार एंथनी पडियारा नियमित किए गए। कैथोलिक कलीसिया 23 क्रिस्तीय कलीसियाओं की सहभागिता है। लातिनी कलीसिया और 22 पूर्वी कलीसियाओं से संपन्न कैथोलिक कलीसिया में सीरो मलबार कलीसिया दूसरी बड़ी पूर्वी कलीसिया होने का महत्व रखती है। The St. Thomas Christians are present also in other ecclesial communities in Kerala and outside. But the Syro Malabar Church is right from the beginning belongs to the Catholic communion of the church. The traditions of the Syro Malabar Church is a rich heritage for the church in India and also of the universal church. It has a spiritual heritage of its own. It has a theological vision and practice. It has also a discipline very specific to the ecclesial communities. संत थॉमस क्रूज मार थोमा ईसाइयों के लिए बहुत बड़ा महत्व रखता है। पुर्तगाली लेखक गुवाया ने अपनी किताब जोनार्दा में 1606 में उल्लेख किया है कि मार थोमा नसरानियों के सारे गिरजाघर मार थोमा स्लीवा से अलंकृत किए गए हैं। सामान्य तौर पर क्रूस के लिए स्लीवा शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्रूस के इस नमूने में क्रूसित रूप रहित सलीब, उत्थित प्रभु मसीह, स्वर्ग से उतरने वाला कबूतर पवित्र आत्मा और विकसित होने वाली कलियों जैसा अग्रभाग प्रभु के उत्थान के फल, नवजीवन और प्रत्याशा को सूचित करता है। क्रूस के नीचे दिए गए 3 सोपान गोलगोथा का प्रतीक है। कमल के फूल की पृष्ठभूमि जिसमें सलीब बना हुआ है भारत की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में जड़ जमाकर बड़े हुए क्रिस्तीय विश्वास को सूचित करता है। सीरो मलबार कलीसिया की आध्यात्मिकता उपासना पद्धति पर आधारित है। पवित्र संस्कार, याम प्रार्थनाएं, उपसंस्कार, पूजा पद्धति वर्ष आदि कलीसिया के पूजा पद्धति के अंग होते हैं। स्वयं रोटी बने प्रभु की स्मृति ही मसीह में अग्रसर होने वाले की असली ताकत है।
मसीह के पवित्र शरीर और रक्त में सहभागी होने से ये स्मृति सशक्त और जीवंत बन जाती है और इसकी स्मृति मनाने का महान समारोह पवित्र बलिदान कहा जाता है। पवित्र बलिदान अथवा कुर्बाना शब्द के दो अर्थ हैं, समर्पण और समर्पित वस्तु। मसीह के मुक्तिदायक रहस्यों को पवित्र कुर्बाना के जरिए याद किए और मनाए जाते हैं। सिरो मलबार कलीसिया का पवित्र बलिदान पुनीत परंपराओं और पवित्र ग्रंथ से व्युत्पन्न हुआ है। पवित्र बलिदान के मुख्य भाग को, जहां समर्पण और अनमोल स्मृति मनाई जाती है, अनाफोरा अथवा पवित्रीकरण कहा जाता है। The Israeli Church has the most precious possession of the anaphora of Adai and Mary. The anaphora considered to be one of the most ancient anaphoras in the Christian world. The liturgical scholars speak of this anaphora as the Gemma Orientale or the Oriental gem. सिरो मलाबार उपासना पद्धति में 9 कालों का समावेश किया गया है। ईसा के मनुष्य अवतार के आनंदमय संदेश और उनके जन्म की स्मृति जगाने वाला शुभ संदेश काल, ईश जयंती, प्रकटीकरण की स्मृति जगाने वाला प्रकटीकरण काल, बड़ा उपवास काल, पुनरुत्थान काल, प्रेरित काल, कलीसिया के विस्तार एवं विकास की याद कराने वाला फलागमन काल, क्रूस की प्रतिष्ठा एवं मसीह के पुनरागमन की स्मृति मनाने का एलिया सलीब मूसा काल, कलीसिया की प्रतिष्ठा काल आदि 9 कालों से संपन्न है। ईश्वर में विलीन होना ही मानव की जीवन यात्रा का आत्यंतिक लक्ष्य है। जीवन की ये राहें संस्कारों के जरिए वरदानों के झरनों से शुद्ध की जाती हैं। यहाँ संस्कार ईश्वरीय उपस्थिति के संकेत बन जाते हैं। इन संस्कारों को क्रिस्तीय प्रारंभिक संस्कार, सौख्यदायक संस्कार एवं सहभागिता की शुश्रूषा आदि 3 प्रकार में विभाजित किए गए हैं और ये संस्कार हैं बपतिस्मा, दृढ़ीकरण, पवित्र बलिदान, पाप स्वीकार, रोगी मलन, विवाह एवं पुरोहिताई। यहाँ पर कलीसिया की निजी एवं नैसर्गिक परंपरागत शैली की झलक मिलती है। प्राचीन काल से सभी कलीसियाएं याम प्रार्थनाओं को बड़ा महत्व दिया करती थी। सामान्य रूप से दिन में 7 बार प्रार्थना करने का रिवाज कलीसिया में बना हुआ था। वर्तमान में सिरो मलबार कलीसिया में रमशा अथवा संध्या वंदना, लेलिया अथवा निशा वंदना एवं सप्रा अथवा प्रभात वंदना आदि याम प्रार्थनाओं का अनुष्ठान किया जाता है। संध्या की बेला में गिरजाघर से सुनाई देने वाले घंटियों का निनाद पारिवारिक प्रार्थनाओं के समय का संकेत माना जाता है। एक साथ प्रार्थना करने वाला परिवार एकजुट होकर बना रहेगा। क्रिस्त के राजकीय पौरोहित्य में भाग लेने वाले माता पिता अपनी संतानों के साथ पिता ईश्वर को मुक्तिदाता ईसा के द्वारा पवित्र आत्मा की एकता में जो संध्या बलि अर्पित करते हैं वो पारिवारिक प्रार्थना कहलाती है।
हर एक ईसाई को अपनी जीवन परिस्थिति में ईसा की भांति सोचने और फैसला करने को सक्षम बनाना पैरिशों में दिए जाने वाला विश्वास प्रशिक्षण का आधारभूत मकसद है। इस उपलक्ष्य में हर एक पैरिश में हर रविवार को विश्वास प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है। 1 से लेकर 12वीं तक की कक्षाओं के लिए मलयालम, अंग्रेजी एवं अन्य प्रांतीय भाषाओं में विश्वास प्रशिक्षण की किताबें विश्वास प्रशिक्षण समिति द्वारा तैयार की गई है। लोक धर्मी एवं समर्पित लोग एक साथ इस प्रशिक्षण कार्य को अंजाम देते हैं। भारत और भारत के बाहर चलने वाले ऐसे विश्वास प्रशिक्षण कार्यों में प्रशिक्षकों के लिए विश्वास प्रशिक्षण समिति समय समय पर निर्देश जारी करती रहती है। पैरिशों में संचालित विश्वास प्रशिक्षण कार्यों के अतिरिक्त आध्यात्मिक जीवन में वृद्धि दिलाने और नवीनीकृत करने के इरादे से भारत के एक छोर से दूसरी छोर तक जगह जगह आध्यात्मिक साधना केंद्र भी मौजूद हैं। ईसा में केंद्रित एवं कलिसियात्मक विश्वास जीवन को बढ़ावा देने के लिए धर्म प्रांतों और संन्यास्त समूहों के नेतृत्व में कार्यरत आध्यात्मिक केंद्र जनता को हर संभव मदद देते हैं। परिवारों में होने वाला विश्वास प्रशिक्षण ही कलिसिया की ताकत है। पारिवारिक कलिसिया रूपी कुटुंब उत्कृष्ट मानवता का विद्या निकेतन है। पारिवारिक जीवन के आधार को मजबूत बनाना ही विवाह तैयारी गोष्ठी का परम ध्येय है। इस गोष्ठी में भाग लेने वाले युवक युवतियां वैवाहिक जीवन से संबंधित सभी विषयों का अध्ययन करते और इस पर चर्चाएं करते हुए विवाह के संस्कार को उसकी पूर्णता में कबूल करने का प्रयास करते हैं। पवित्र परिवार के नमूने में यहाँ नए परिवारों का एक पुनर्गठन हो जाता है। बपतिस्मा ग्रहण कर कलीसिया के सदस्य बने लोगों को विश्वास की परिपक्वता और पूर्णता की ओर ले चलते हुए ईसा में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करना ही पैरिश का उद्देश्य है। पैरिश का देवालय ही पैरिश का केंद्र है। भौगोलिक एवं प्रांतीय मापदंडों के आधार पर विश्वासियों की बिरादरियों को पैरिशों में बांटे जाते हैं। पैरिश का नेतृत्व करने वाला विकार यानी पुरोहित है। विकार शब्द का अर्थ है प्रतिनिधि। विश्वासियों को ज्यादा से ज्यादा ख्याल और ध्यान दिए जाने और सहभागिता को बढ़ावा देने के इरादे से पैरिशों को छोटी छोटी बिरादरियों में बांटे जाते हैं। ऐसी बिरादरियों को कुटुंब इकाई के नाम से पुकारी जाती हैं। ऐसी बिरादरियों के प्रतिनिधियों का मिलन पैरिश काउंसिल कहा जाता है। कलिसिया के शासन प्रणाली का आधारभूत इकाई पैरिश होता है। इस तरह के अनेक पैरिशों का सम्मेलन को फोरोना कहा जाता है। फोरोना नहीं तो पैरिशों का सामान्य शासन का नेतृत्व धर्म प्रांत द्वारा किया जाता है। धर्म प्रांत का नेतृत्व धर्माध्यक्ष द्वारा किया जाता है। सीरो मलबार कलीसिया में 31 धर्म प्रांत और 51 धर्माध्यक्ष हैं। धर्म प्रांतों के सम्मेलन से महाधर्म प्रांत का गठन होता है। केरल में 5 महाधर्म प्रांत हैं। महाधर्म प्रांतों का नेतृत्व महाधर्माध्यक्ष द्वारा किया जाता है। सीरो मलबार कलिसिया के सभी महाधर्माध्यक्ष और धर्माध्यक्षों की वैदिक मिलन को सीनड कहा जाता है। इसी सीनड में कलिसियाई ईश्वर विज्ञान संबंधी आध्यात्मिक एवं शासन संबंधी कार्यों को रूप दिया जाता है। कलिसिया के पिता और मुखिया बड़ा गडेरिया मेजर आर्च बिशप हैं। मेजर आर्च बिशप का स्थान पूर्वी कलिसियाओं के प्रादि धर्माध्यक्षों की पदवी के बराबर रहता है। सीरो मलबार कलिसिया के केंद्र कार्यालय मेजर आ की एपिस्कोपल क्यूरिया कहा जाता है। सीरो मलबार कलिसिया के विविध कार्यों एवं विविध समितियों का एकीकृत संचालन यहाँ से किया जाता है। ईश्वर और ईश्वरीय प्रजा के मध्यस्थ बनकर
विश्वासियों को मार्ग बताने और उन्हें विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए ईश्वरीय बुलाहट को जवाब देने वालों का गठन कलीसिया क्रमबद्ध प्रशिक्षणों द्वारा करती है। इन प्रशिक्षणों के लिए सार्वत्रिक रूप से स्वीकृत कुछ मापदंड तो जरूर होते हैं, फिर भी हर एक राष्ट्र और प्रांत के इतिहास, सांस्कृतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर भी कुछ अन्य विशेषताएं भी मौजूद हो सकती हैं। माइनर सेमिनारी, मेजर सेमिनारी आदि स्थानों में 12 साल तक के पुरोहिताही प्रशिक्षण की प्रथा प्रचलित है। इसी तरह समर्पित बिरादरियों से मिलकर अपनी जिंदगी ईश्वरीय कार्यों के लिए अर्पित करने के इरादे से आगे आने वाली प्रवेशार्थियों को 6 साल तक के लंबे आध्यात्मिक, दर्शन शास्त्रीय एवं तकनीकी प्रशिक्षण देते हुए उत्तम धर्म बहन की दीक्षा दिलाकर उन्हें अपने अपने कार्य क्षेत्रों में भेजी जाती हैं। भिन्न भिन्न सिद्धियों एवं दर्शनों से संपन्न अनेक संन्यस्त बिरादरियां सीरो मलबार कलीसिया में मौजूद हैं। हर एक संन्यस्त बिरादरी पवित्र कलीसिया के जीवन में भागी होते हुए विविध क्षेत्रों में विभिन्न कार्यों, प्रयासों एवं योजनाओं को अपनी बिरादरी की चेतना के अनुसार सफल बनाने की कोशिश करती है। ईश्वरीय चेतना से भरपूर होकर अपने अपने कार्य क्षेत्रों में उत्साह से कार्य करते हुए संसार के लिए मिसाल बने अनेक लोग कलीसिया में ईश्वर के दास, धन्य संत आदि पदों तक उठाए गए हैं। ये है केरल की मिट्टी में पले केरल के मार्गदर्शक। इस दुनिया में रहते हुए इस दुनिया के अनुरूप ना बनने की हमें हिदायत देने वाले पवित्र जीवन के मालिक। It has its own pious practices, the ways of celebrating the feasts of saints, the practice of fast and penance, and also the pilgrimages to the different sanctuaries of Christian faith. उपवास काल विश्वास जीवन में मेल मिलाप और प्रायश्चित के लिए अलग किए गए विशेष दिन होते हैं। पितृता इतवार से लेकर पुनरुत्थान पर्व तक का बड़ा उपवास काल इसमें सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा 25 दिनी उपवास, 3 दिनी उपवास, 8 दिनी उपवास और 15 दिनी उपवास जैसे कई अन्य उपवास के अनुष्ठान भी विश्वासियों द्वारा किए जाते हैं। सीरो मलबार कलीसिया के सदस्य दुनिया के अन्य ईसाइयों से भिन्न होकर ही पास्का मनाते हैं। बेखमीर रोटी में होसाना इतवार के दिन पवित्र की हुई नारियल की पत्तियां अथवा खजूर की पत्तियों को क्रूस के आकार में रखी जाती हैं। परिवार के मुखिया रोटी तोड़कर गुड़ के बने पानी में डुबोकर परिवार के सदस्यों को बांटते हैं। बड़े उपवास काल में भक्तजन एकजुट होकर क्रूस के रास्ते का अनुष्ठान करते हुए मलयाटूर नामक जगह की पहाड़ी चढ़ते हैं, जिस पर उपवास के दिनों संत थॉमस के लगातार प्रार्थना करने का बयान दिया गया है।
रीति रिवाज और अनुष्ठान परंपराओं की कड़ी जोड़ने के परे सहभागिता और आपसी लेन देन के अनुभव की ओर इंसान को ले जाते हैं। कलीसिया में मनाए जाने वाले विविध पर्व स्वयं नवीनीकृत होने के अनुभव के साथ साथ सहभागिता का अनुभव भी विश्वासियों को प्रदान करते रहते हैं। इन पर्वों में उस प्रांत की संस्कृति और जीवन शैली का एक अटूट बंधन नजर आता है। प्रभु के मुक्तिदायक इतिहास से सीधे संबंध रखने वाले पर्व, पवित्र कुंवारी मरियम का पर्व, कलीसिया के धन्य एवं संतों के पर्व आदि कलीसिया में मुख्य रूप से मनाए जाते हैं। ऐसे पर्वों में जाति पात एवं धर्म के फर्क लिए बिना जनता शामिल हो जाती है। इन समारोह में पैरिश के सदस्यों के रिश्तेदार एवं पड़ोसी लोग भाग लेते हैं और जुलूस, विश्वास, परंपरागत भोजन शैली, वस्त्र धारण शैली एवं कला सांस्कृतिक कार्यक्रमों के सम्मिलन भी देखने लायक नजारे होते हैं। ये कलीसिया में प्रचलित एक अन्य महत्वपूर्ण रिवाज है जिसमें सभी धर्मों के लोगों को एक साथ लाने का प्रयास किया जाता है। मुख्य रूप से ये पर्व संत यूसुफ के नाम पर या हर एक पैरिश के मध्यस्थ के नाम पर मनाया जाता है। पुराने जमाने में अगापे अथवा प्रीति भोज के रूप में ये पर्व मनाया जाता था। भोजन के विविध व्यंजन तैयार करके पैरिश के सदस्य पैरिश में ले आते थे और इन्हें प्रीति भोज के रूप में लोगों में बांट दिया करते थे। जाति पात और धर्म के फर्क के बिना इस अनुष्ठान में सभी लोग भाग लिया करते थे। नस्रानियों की परंपरा के अनुसार ईसाई लोग शाकाहारी होते थे। बहुत बिरले ही मांस का उपयोग किया जाता था। मारथोमा ईसाइयों के मुख्य व्यंजन अच्छपम, उड़लपम, अवलोसुंडा, नय्यपम, वट्यपम आदि थे। पर्व के जैसे महत्वपूर्ण दिनों के पहले परिवार के सदस्य एक साथ इस तरह की भोजन सामग्री तैयार करते थे और उन्हें अपने मित्रों एवं पड़ोसियों के बीच बांटते भी थे। पुरानी केरलीय परंपरा में स्त्री और पुरुष सफेद वस्त्रों का उपयोग किया करते थे। सिरो मलाबार परंपरा के अनुसार स्त्री सफेद चोली और धोती का उपयोग करती थी। आभूषण के रूप में मेका मोतिरम, कर्णफूल, वट्टक कम्मल, कंगन, कड़िया, एलस आदि का उपयोग करती थी। प्रेरित संत थॉमस के भारत पर्यटन एवं प्रेरिताई कार्यों को 14 अंकों में नृत्य संगीत के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे और ये मार्गम कली के नाम से प्रसिद्ध था। तमिल संगीत के ताल लय से संपन्न मार्गम कली के गीत द्राविड़ नृत्य को नजर में रखकर किया गया था। फिर भी सिरिनी संगीत के प्रभाव भी इसमें नजर आता है। इस कलाकृति से जुड़े हुए परिचमुट्टकली, वट्टकली आदि एवं थॉमस के प्रेरिताई कार्य का वर्णन करने वाला रमपान पाठ ईसा के पीड़ा सहन के वर्णन में अर्नोस पादरी द्वारा रचित पुत्तन पाना आदि कलीसिया में बहुत ही मशहूर है। गिरजाघरों की सजावट एवं शिल्पों में
कलीसिया की परंपरा का एक असली चित्र हमें मिलता है। प्राचीन केरलीय वास्तुशिल्प कला के आधार पर ही गिरजाघरों के निर्माण किए गए हैं। गिरजाघर के बाहर स्थित काले पत्थरों का दीप स्तंभ, कांसे से मढ़े हुए पताका स्तंभ, गिरजाघर का मुख्य प्रवेश द्वार, काले पत्थरों में बने हुए बपतिस्मा कुंड आदि इतिहास के बयान करने वाले कला रूप हैं। The Thomas Christian liturgical art and architecture, as well as their domestic art and architecture, are shining emblems of this Christianity, which has a history of almost 2 millennia. The members of this church, the people of God, have the responsibility to propagate this great heritage in, let us say, rock crosses, granite lampstands, bronze covered flagstaffs, in paintings, in all sorts of artifacts and art objects. They must study it themselves and then make these things known to the world at large. लिटर्जिकल रिसर्च सेंटर सीरो मलाबार मेजर आकी एपिस्कोपल क्यूरिया का एक हिस्सा है। सीरो मलाबार कलीसिया की विरासत का संरक्षण करने की योजनाओं और खोजों की अगुवाई करना ही इस केंद्र का मकसद है। इसके तहत संत थॉमस ईसाई म्यूजियम, लाइब्रेरी एवं पुस्तक प्रकाशन विभाग भी कार्यरत है। कोई छायाएं एवं संकेत इंसान को ईश्वर से मिलन में ज्यादा सहायक सिद्ध होते हैं। केरल की एक छोर से लेकर दूसरी छोर तक कलीसिया के सीधे निर्देशन और इसके अलावा भी अनेक ईसाई शिल्पकला निर्माण केंद्र कार्यरत हैं। इन केंद्रों के योगदान सराहनीय हैं। सामाजिक संपर्क माध्यमों के क्षेत्र में कलीसिया आज कोसों दूर आगे है। सत्य का संरक्षण करने, उसका प्रचार करने और मानव समाज को एक क्रिस्तीय रूप देने के लिए कार्यरत कैथोलिक समाचार पत्र, मैगजीन, कम्युनिटी रेडियो, दृश्य श्राव्य केंद्र, IPTV, सैटेलाइट टेलीविजन ऐसे कई संस्थापनों से कलीसिया आज संपन्न है। इसके अतिरिक्त कलीसिया की रुख एवं दृष्टिकोण को भी जनता तक पहुंचाने के इरादे से जनसंपर्क विभाग एवं आम मामला समिति भी अपने अपने कार्य में जुटी हुई है। इसके परे धर्म प्रांतीय स्तर पर माध्यम समितियों का कार्य आधारभूत कार्यों की अगुवाई करते रहते हैं। इंटरनेट रूपी माध्यम के सहारे वेबसाइट, सोशल मीडिया, ऑनलाइन सेवाओं का फायदा प्रेरिताई कार्यों में लेना इंटरनेट मिशन का लक्ष्य है। इनके सहारे कलीसिया के अधिकारीगण एवं विविध क्षेत्रों में काम करने वाले जनता से कुशल व्यवहार रखने को समर्थ होते हैं। शिक्षा क्षेत्र का कार्य सीरो मलाबार कलीसिया के विविध सामाजिक योगदानों में सबसे महत्वपूर्ण रहता है। सन 1846 में जब फादर चावरा विकार जनरल थे, पल्ली से जुड़े हुए पल्लीकुडम अथवा पल्ली विद्यालय के आशय में पल्ली से जुड़े हुए एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना हुई थी। इसके जरिए मात्र समाज ऊंची जाति के लोगों को दी जाने वाली शिक्षा को जाति पात के भेदभाव के बिना सबको समान तरीके से उपलब्ध कराने में कलीसिया सफल रही। लड़कियों को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कलीसिया ने अथक परिश्रम किया। मलयालम माध्यम, अंग्रेजी माध्यम, कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, प्रोफेशनल महाविद्यालय, उच्च शिक्षा केंद्र आदि के साथ पेशे पर आधारित शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाएं आज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं।
शारीरिक एवं मानसिक चुनौतियों का सामना करने वालों के लिए समूचे राष्ट्र में बनी शैक्षणिक संस्थाएं बहुत ही दिलासादायक हैं। इसके अलावा विशेष क्षमता से संपन्न लोगों को उनकी क्षमताओं का विकास करने के लिए अनेक अध्ययनशालाएं आज उपलब्ध हैं। करीब 4,800 से ज्यादा शैक्षणिक संस्थाएं सिरो मलाबार कलसिया के अधीन कार्यरत हैं। मानव के सर्वांगीण विकास ही हमेशा कलसिया का लक्ष्य रहा है। रोगियों एवं बीमारीग्रस्त लोगों की सेवा के क्षेत्र में कलसिया के कार्यों को भारत के लोग याद रखते हैं। प्राथमिक उपचार केंद्र, अस्पताल, विशेष सुविधा युक्त अस्पताल, मेडिकल कॉलेज आदि रोगी सेवा के विविध क्षेत्रों के कार्य संन्यस्त समूह एवं धर्म प्रांतों के नेतृत्व में किए जाते हैं। भले समारी का द्रवित हृदय ही कलीसिया का हृदय है। ईसा हमेशा गरीबों एवं नगण्य लोगों के पक्ष में थे। परिवार एवं समाज से बहिष्कृत एवं अनाथ बनाए गए लोगों के लिए ये अगति घर आश्रय बनते जा रहे हैं। विकलताग्रस्त, उपेक्षित, मानसिक रोग एवं मानसिक अस्वास्थ्य से पीड़ित एवं आर्थिक पीड़ा झेलने वालों के लिए कलीसिया ने अलग अलग भवनों को तैयार किया है। ये इस बात का प्रमाण है कि मानव जीवन को ही कलीसिया अति विशिष्ट मानती है। काल चक्र की रफ्तार के अनुसार ईश्वर अद्भुत रूप से कलीसिया का मार्ग प्रशस्त कर रहे थे। केरल के ही विविध प्रांतों में विश्वासी गण प्रवास करने लगे थे। 1923 में उत्तर केरल और हाई रेंज में बड़ी तादाद में प्रवास होने लगे। सिरो मलाबार कलीसिया के 25% लोग केरल के बाहर अन्य देशों में अध्ययन या नौकरी के लिए गए हुए हैं। हिसाब के अनुसार केरल के बाहर अन्य स्थानों में 9 लाख लोग प्रवास में रहते हैं। इन लोगों के लिए कल्याण, शिकागो, फरीदाबाद, मेलबर्न जैसे स्थानों पर 4 धर्म प्रांतों की स्थापना हुई है। As far as the Kerala society is concerned, and especially the Syro Malabar Church, the migrant community is a very great important element. Syro Malabar Church is very much concerned about the pastoral care which has to be given to these people. So as a mother, the church is very much concerned about their well-being. 2 सहस्रों के पहले उथित प्रभु की ज्योति लेकर भारत में आए प्रेरित संत थॉमस द्वारा हस्तांतरित विश्वास का दीप आज भी बुझे बिना ही काल और देशों को पार कर अपना सफर जारी रखता है। ईसा को ना जानने वाले, उसके अनुभव ना करने वाले करोड़ों जनताओं के बीच मुक्ति के पैगाम लेकर कलीसिया एक प्रेरित के रूप में प्रवेश कर रही है। यहाँ पर भाषा, रंग, संस्कृति एवं काल कभी भी एक बाधा नहीं बनते। कठिन जीवन परिस्थितियों में जहाँ शिक्षा, दवाई, भोजन, वस्त्र एवं एक अच्छे जीवन का निषेध किया जाता है, वहाँ कलीसिया का प्रेरिताई कार्य एक नई ज्योति बनकर उभर रहा है। केरल के बाहर करीब 10 मिशन धर्म प्रांतों एवं सभी महाद्वीपों में कई मिशन केंद्र भी आज कलीसिया के अधीन हैं। This church is by nature missionary, and in the recent past its missionary zeal has flourished very much, and it has nurtured also the Latin church in India and outside. The Syro Malabar Church is living and doing its missionary apostolate in perfect communion with the
Latin Church and also the Syro Malankara Catholic Church in India. The common leadership has given a very great witness to the larger community of the people in India.